हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मूविंग चार्ज के ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उसकी क्या इक्वेशन होगी ये हमें यहाँ पे डिराइव करनी है। तो देखो, जब हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी थी मैग्नेटिक फील्ड की तो एक इक्वेशन हमने यूज़ की थी F = QVB साइन थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ही डेरिवेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने कंसिडर किया। ठीक है, जिसके पास क्यू चार्ज है। कंसीडर ए पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्यू। ओके, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्पेस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। ओके, सपोज दिस इज एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से है, वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, ऐसे मान लो कि वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसी एंगल पे मूव कर रहा है। ओके, सपोज जो चार्ज पार्टिकल है हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे मूव कर रहा है, देखो। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम ले लेते हैं थीटा। ओके, तो अब देखो, वेलोसिटी जो है अगर एंगल पे है तो क्या हम इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं? सभी को पता है कि एंगल पे जब कोई भी हम क्वांटिटी लेते हैं तो उसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो यही हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। कौन सा होगा? ये कोस वाला कंपोनेंट। ठीक है, जिसके साथ एंगल होता है वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, वी कोस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है इसके साथ। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा होगा? वी साइन थीटा होगा। क्लियर? तो कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसी के बीच में, वी के एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में। ठीक है, तो अब देखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। क्लियर? और जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है, हमने पढ़ा था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है वो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होता है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल ने भी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया और एक हमने भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा? पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इफेक्ट डालेंगे तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की। ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल फर्स्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्यू के। ओके, और सेकेंडली जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, जो मैग्नेटिक ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ओके, वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा? जो वी साइन थीटा है। ठीक है, वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी सेकेंडली जो एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। ओके, थर्ड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? बी। ओके, तो किन किन के प्रोपोर्शनल हुआ? क्यू के, वी साइन थीटा के और बी के। ठीक है, तीन जो है, तीन फैक्टर हैं जिसके जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन तीनों को कंबाइंड करें, ओके, ऑन कंबाइनिंग वी गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा
और बी। ओके, ये सभी फैक्टर हमने कंबाइन कर दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, तो एफ इज इक्वल टू के हमने कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के है वो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। के इज इक्वल टू 1, देयर फोर वी गेट एफ इज इक्वल टू, के की वैल्यू 1 पुट कर दो, एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, यही इक्वेशन है जिसका हमने डेरिवेशन करना था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब देखो बच्चों, इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हम करते हैं। स्पेशल केसेस क्या होंगे, देखो, अगर ये जो एंगल हमने लिया है, जो थीटा एंगल हमने लिया है, अगर ये एंगल हमारा या तो 0 डिग्री हो, ठीक है, या 90 डिग्री हो, या 180 डिग्री हो, इस तरह से हम यहाँ पे स्पेशल केस करेंगे। तो फर्स्ट स्पेशल केस करते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस में हम क्या लेंगे कि अगर थीटा हमारा 0 हो, ठीक है, थीटा 0 का मीनिंग क्या होगा कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा हो, ठीक है। यानी यहाँ देखो इस डायग्राम में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में चल रहा हो, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इफ़ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ चार्ज पार्टिकल Q moves in the direction of मैग्नेटिक फील्ड B, ओके, अगर चार्ज पार्टिकल B की डायरेक्शन में मूव करेगा तो इट मीन्स थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, 0, इट मीन्स फोर्स कितना आ गया, 0। ओके, फोर्स 0 मीन्स जब भी चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो सीधा चलता रहेगा, ठीक है। और सेकंड केस देखो, अगर चार्ज पार्टिकल अपोजिट मूव कर रहा हो, यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है लेकिन चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा हो, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ बताओ, 180 डिग्री का हुआ, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स अपोजिटली, मूव्स अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी के अपोजिट मूव करेगा इट मीन्स थीटा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ओके, तो एफ कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है, 0 ही होता है, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो फोर्स कितना आ गया, 0। ओके, यानी चार्ज पार्टिकल चाहे डायरेक्शन में मूव करे बी के या अपोजिट टू बी मूव करे, तो दोनों केस में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स। ओके, दोनों केस में ही चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब थर्ड केस देखो, अगर जो चार्ज पार्टिकल जो है नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे मूव करे, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, परपेंडिकुलर का साइन है ये, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री का, थीटा 90 का अगर है तो फोर्स कितना हुआ, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, 1, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी और बी, यानी जो फोर्स है वो क्यू वी और बी पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स मैक्सिमम फोर्स हुआ। ओके, मैक्सिमम फोर्स कब लगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। ओके, अब देखो फोर्थ केस क्या हो सकता है। फोर्थ केस में देखो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मीन्स पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा हुआ है,
इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो हुई। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है देयरफॉर फोर्स कितना हुआ, क्यू इंटू ज़ीरो इंटू बी साइन थीटा। तो ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आनी है, इट मीन्स फोर्स कितना हुआ, ज़ीरो। तो इस केस में भी फोर्स ज़ीरो। तो क्या मीनिंग है इस बात का कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे रखा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। एक केस देखो क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही ना हो। अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं है तो मीन्स कैसा पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है। इफ पार्टिकल इज न्यूट्रल या अनचार्ज्ड, पार्टिकल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा, जैसे कि न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। अगर न्यूट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में कर रहा हो, लेकिन चार्ज तो क्या है उसका, ज़ीरो है। इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। ठीक है। अगर क्यू ज़ीरो है तो फोर्स कितना हुआ, क्यू वी बी साइन थीटा पे पुट कर दो। क्यू ज़ीरो है तो इट मीन्स फोर्स भी क्या हुआ, ज़ीरो। ओके, फोर्स ज़ीरो हुआ। ठीक है। तो चाहे चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, या न्यूट्रल पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे। ठीक है। तो तीनों केस में फोर्स क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स किस केस में आया, अगर थीटा 90 है, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो इस केस में क्या होगा, हमारा मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगा। क्लियर है ये चीज़। ओके।